हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 2.2 को, पोलिनोमियल्स की 2.2 क्लास 10 मैथ के लिए। जो नई वाली जो हमारी एनसीईआरटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और वन बाय वन उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 में पोलिनोमियल्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने 4 दिए हुए हैं, इनको जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व बताया था कि जब तक हम किसी भी पोलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके जीरोज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक्स यहाँ से मतलब 8 के ऐसे 8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 8 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 आया। माइनस 8 के ऐसे ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस जो है कितना हो, -2 हो, और मल्टीपल -8 हो। तो वो क्या मिले, -4 और 2। -4 और 2 को मल्टीप्लाई करो, -8, और -4 में से 2 गया, -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उनको पुट कर दिया जैसे भी आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, बस फैक्टर करने हैं मेनली। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे इसमें से, दोनों में से, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। तो x माइनस 4 इसमें भी है, दोनों से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस 2 बचा। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 होगी। तो इसका मतलब जीरोज क्या हुए, 4 और -2। तो जीरोज को हम अल्फा को हमने 4 रखा, और जो मेरा -2 है उसको मैंने बीटा के बराबर रखा। तो ये मेरे जीरोज हैं। अब क्या करना था, रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जो एग्जांपल थे उनमें बताया था, उसी तरह के क्वेश्चन है। इस पोलिनोमियल्स को हम कंपेयर, ये जो पोलिनोमियल्स है आपका इसको हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर यहाँ लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, एफ एक्स को हमने 0 माना है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल्स को भी हमने 0 के बराबर कंसीडर किया है। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 आई। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए जो फॉर्मूला है यहाँ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। इसको हमने देखा तो 2 के बराबर आ गया। ठीक, फिर राइट हैंड साइड को कंपेयर वो करेंगे हम सिंप्लीफाई। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, और -2 और -2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो ये भी 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है, तो इसलिए हमने जीरोज को वेरीफाई कर लिया है। कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, ये आ गया हमारा -8, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8। फिर राइट हैंड साइड में सी की वैल्यू -8 रखी और डिवाइड बाई 1, ये भी -8 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पे हमारी बराबर आ चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट हमारा कौन सा है, पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड क्या कर रहा है, 4ac स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, चलिए ठीक से दिख रहा है आपको। तो ये क्या, 4ac स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हमने सोल्व किया। सेम वैसे ही हमने इसको पुट किया एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स रखा हमने 0 के बराबर, तो ये आ गया 4ac स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 0 के बराबर आ गया। इसके भी हम फैक्टर करेंगे वैसे ही। ठीक है, 4 इंटू 1 करेंगे, यानी ये इसको x ही मान लो, आप x ही मान लो s को। ठीक है, तो 4ac स्क्वायर माइनस 2s और -2, मतलब 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, और ये हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया, तो 2s माइनस 1 बचा यहाँ से, और इसमें से -1 कॉमन लिया तो यहाँ से 2s माइनस 1 बचा। 2s माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 माइनस 1 कॉमन लिया, और यहाँ से 2s और यहाँ से -1 बचा। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s माइनस 1 एक बार 0 के बराबर होगा तो s की वैल्यू 1/2। ऐसे ही इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो s की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू
1/2 ये मेरे अल्फा बीटा जीरोज हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये भी 1 के बराबर आपका आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, फिर अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ये 1/4 आ गया। ऐसी सी की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी सी की यहाँ से सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये भी मेरा 1/4 आ गया है। ठीक है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए हमने जीरोज को वेरीफाई यहाँ पे कर लिया। और ठीक है, तो इस तरह से इनको वेरीफाई करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पार्ट थर्ड क्या है, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो fx इक्वल्स टू माइनस ये होगा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने तरीके से लिख लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये रख दिया। इसको हम इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 आ गई। fx इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो 6x² माइनस 9x, ये इसका 6 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कितना -18 आया, -18 के ऐसे टुकड़े करेंगे ताकि जिनका सम और डिफरेंस जो है -7 आ जाए। तो -9 और +2 आया, और -9 इंटू 2 -18 आया, और -9 में से 2 का हमने इसमें प्लस किया। ठीक है, तो -7 आएगा। तो ये हमने इस तरह से फैक्टर कर लिए इसके। तो यहाँ पे हमने 3x को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ 2x, यहाँ पे -3 और यहाँ से +1 लिया कॉमन, तो 2x - 3, तो 2x - 3 हमने कॉमन लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 3 और 2x + 3, ठीक है, 3x + 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 और x की वैल्यू -1/3। तो अल्फा और बीटा जो है यहाँ पे हमने जीरोज कंसीडर किए हैं। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने अल्फा प्लस बीटा को हमने सिंप्लीफाई किया, तो कितना 7/6। ऐसे ही माइनस बीटा ओवर ए को हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 7/6 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो कितना आ गया -3/6। ठीक है, और यहाँ से 1/2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 1/2 आई। इस तरह से हमने जीरोज को वेरीफाई कर लिया। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, इन सबको इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।